हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे बाल गोपाल हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, हमारे बाल गोपाल में प्राण पड़ चुके हैं या नहीं, वो जागृत हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी ऐसे कई सारे संकेत देते हैं। कभी कभी हम इन्हें जाने अनजाने ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हर दिन प्रभु हमें अपने होने का एहसास कराते हैं, और ये एहसास कराते हैं कि प्रभु हमारी सेवा पूजा से कितने प्रसन्न हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि आपके ठाकुर जी आपको क्या संकेत देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी पहले संकेत की, जिसमें कि सबसे पहले आती हैं ठाकुर जी के भोग की प्रिय चीज़ें, जैसे कि दूध, दही, घी, माखन, और साथ ही में है तुलसी। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस किसी के घर में भी ठाकुर सेवा नित्य प्रतिदिन बड़े ही भाव से की जाती है ना, आप देखेंगे वहाँ पर कभी भी इन चीज़ों की कमी नहीं होती है, क्योंकि जिस घर में ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं वो अपने भोग का इंतज़ाम स्वयं ही कर लेते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने दूसरे संकेत की तरफ, जो कि है, तो फ्रेंड्स, कभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो कभी आपको लगता है आपके ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। कभी लगता होगा कि जैसे बड़े ही रोने जैसी शक्ल बना रखी है, आज किसी बात पे गुस्सा हैं क्या, आज रूठे हुए हैं क्या, या कभी अचानक से ऐसे फील होता होगा जैसे उन्होंने नज़रें इधर उधर कहीं घुमाई हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब कैसे होता है? जब हम ठाकुर जी के ज़्यादा सेवा करते हैं ना, और ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो ऐसे संकेत हमें देते हैं कि वो साक्षात हमारे सामने हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि अभी सर्दियों का टाइम है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उन्हें किसी कारण से उठाते भी होंगे तो ऐसा लगता होगा जैसे उनकी आंखों में अभी नींद है। मतलब वो अपने होने का बहुत सारे ऐसे संकेत अपने भक्तों को देते हैं। बस हमें उनका फेस रीड करना आना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हम अपने ठाकुर जी को बड़े ही दिल से प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने तीसरे संकेत की। देखिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए, पूजा के लिए आप दीप तो प्रज्वलित जरूर करते होंगे, वो चाहे घी का हो, वो चाहे तिल के तेल का हो। आप देखेंगे कि आरती करने के बाद उस पर एक फूल बन जाता है। कहते हैं ये भी प्रभु की प्रसन्नता का ही प्रमाण होता है, या फिर उस जोत का और दिनों की अपेक्षा तेज जलना, यानी कि जो लौ है ना उसका तेज हो जाना। तो इस संकेत से भी आप समझ सकते हैं कि साक्षात प्रभु आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, ठाकुर जी का स्नान और श्रृंगार हो चुका है। ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैंने इनको शॉल भी डाल दी है इनके पैरों से। और देखिए मेरा लाला कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आज के श्रृंगार दर्शन आपको कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगले संकेत की बात करते हैं। जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा पाठ चल रही है, भोग सेवा चल रही है, और उसी समय आपके द्वार पर गाय का आना या गाय का आवाज़ लगाना, ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं जहाँ ठाकुर जी की मुरली बजती है ना, गाय माता वहाँ खिंची चली आती हैं। और ऐसे में अगर गाय माता आपके दरवाजे पर गोबर कर दें या फिर गौमूत्र कर दें तो ये और भी ज़्यादा शुभ संकेत माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी गाय माता आपके द्वार पर आएँ, आप उन्हें बिना खिलाए जाने ना दें, उन्हें कुछ ना कुछ आप अपने हाथ से ज़रूर खिलाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने पांचवें संकेत की, जो कि है, आपने अगर लड्डू गोपाल की आप पूजा सेवा करने बैठे हैं, उनके पास आके बैठे हैं, और आपके आसपास कोई धूप दीप नहीं जल रहा है, किसी प्रकार का आपने इत्र नहीं लगाया हुआ है, और अचानक से बड़ी ही अच्छी सी एक खुशबू आपके पास आई अगर, तो आप इससे समझिएगा कि ठाकुर जी आपके आसपास हैं, और प्रभु के होने से ही तो हमारा घर महकता है। तो फ्रेंड्स, अचानक से किसी अच्छी सी खुशबू का हमारे पास से होकर गुजरना, ये भी प्रभु के होने का संकेत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने अगले संकेत की, जिसमें कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और उसी समय आपके घर पे कोई भिक्षुक आ जाता है, कोई भी नीडी व्यक्ति, जिसे कि कुछ खाने के लिए चाहिए, वस्त्र चाहिए पहनने के लिए, या कुछ दक्षिणा चाहिए, जिस भी तरह की उसे सेवा चाहिए, कोई जल मांगने आ जाता है आपसे कि हम बहुत प्यासे हैं, हमें एक गिलास पानी पिला दो। तो फ्रेंड्स, आप मान के चलिए कि ये ठाकुर जी के भेजे हुए दूत हैं और आपकी परीक्षा लेने आए हैं कि देखें आप केवल घंटी बजा के पूजा करते हैं या फिर आपके मन में लोगों के लिए दया भाव है भी या नहीं।
तो फ्रेंड्स आप उन्हें कभी भी खाली हाथ ना जाने दें। अगर वो भोजन के लिए आए हैं, पानी के लिए आए हैं, कुछ दक्षिणा जो भी आपसे सेवा बन पड़े वो आप उन्हें ज़रूर से दें। तो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ अपने ठाकुर जी के लिए बाजरे के आटे के लड्डू, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं और ठाकुर जी को जब हम ये लड्डू खिलाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी होते हैं ये, तो इसलिए मैं आज यही बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अपने अगले संकेत के बारे में। अगर आपको लड्डू गोपाल जी सपने में दिखते हैं तो ये भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर कोई भी 8 साल से कम उम्र का बच्चा अचानक आपके घर में आ जाता है या फिर आपके सपनों में आता है तो ये भी एक ऐसा संकेत है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी आपसे बहुत प्रसन्न हैं। तो फ्रेंड्स ये मिक्सचर काफ़ी गर्म है, लेकिन इसके गरम गरम ही लड्डू बनाए जाते हैं, नहीं तो ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बंधेंगे नहीं। तो मैं आपसे चर्चा भी कर रही हूँ, साथ में ठाकुर जी का भोग भी तैयार कर रही हूँ। और आप में से किस किस को बाजरे के लड्डू पसंद हैं ज़रूर से बताना। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अपने अगले संकेत के बारे में। अगर आप ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं या नाम जाप कर रहे हैं और आपके मन में कोई भी किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी आंखों से आंसू बहने लगे तो इससे पता चलता है कि आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो चुकी है। और अगर आंसू झरझर बहे चले जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो आप समझिए कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो रही है और आपका हार्ट, आपका दिल एकदम क्लीन होता चला जा रहा है। और इस समय जब प्रभु ठीक आपके सामने हैं लेकिन फिर भी आप प्रभु से सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक इच्छाएं कुछ भी मांग ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा ना उस समय। आप सिर्फ प्रभु की भक्ति में भाव विभोर होकर के बस रोए चले जा रहे हैं, क्योंकि आपकी अंतरात्मा ने परमात्मा को पहचान लिया है ना कि प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं है। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के लिए लड्डू का और गरम गरम दूध का भोग लगा चुकी हूँ, और जो थोड़े से लड्डू हैं वो मैं इसमें कंटेनर में करके ठाकुर जी के पास ही रख दूँगी, जिससे कि ठाकुर जी को जब भी मन करे वो खा सकें। और बाकी के लड्डू मैं अलग किचन में रख दूँगी, जिसको भी लेने होंगे वो वहाँ से ले लेगा। तो फ्रेंड्स अब करते हैं अपने अगले संकेत की बात, जिसमें कि अगर आप कहीं मंदिर गए हैं, इस्कॉन टेम्पल गए हैं, कहीं पर भी गए हैं आप, और वहाँ पर अगर आपको कोई आकर वहाँ पे कोई आपको फूल माला दे देता है, कोई तुलसी माला दे देता है या फिर कोई प्रसादी आपको मिल जाती है, तो इससे भी आपको ये समझना चाहिए कि प्रभु आपसे बेहद प्रसन्न हैं और वो प्रसादी आपके लिए उन्होंने ही भिजवाई है। तो ये भी बहुत अच्छा सिम्टम माना जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक लास्ट सिम्टम बता रही हूँ, जिसमें कि आप देखेंगे कि जब से आपके घर में ठाकुर जी आए हैं, आपके घर में ना बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा हो गई है। नेगेटिविटी जितनी भी थी वो दूर होती जा रही है। घर से लड़ाई झगड़े कम होते जा रहे हैं, कम कहिए या फिर कहिए कि ख़त्म ही होते जा रहे हैं। लोगों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और कोई विपदा आने वाली भी होती है अगर, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आती है वो परेशानी। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपके ठाकुर जी आपसे बहुत प्रसन्न हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ठाकुर जी की सेवा आप पूरे मन से करें। आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी खराब चीज़ें हो रही हैं ना, वो सारी कुछ अच्छी होने लग जाएंगी और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।